नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल स्वागत करता हूं आपका 11वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान प्रायोगिक कक्षा में। और आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास में जो मैकेनिक्स पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा काम में आने वाला जो अपरेटस है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स, उसकी बात करेंगे। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो अति सूक्ष्म दूरियों का मापन भी कर सकता है। जैसे हम बात करें कि भाई पतली वस्तुएँ जैसे कोई तार है या कोई गोलक है, पेंडुलम जो छोटा पेंडुलम है, तो या आप कांच की जो गोली होती है छोटी, उसके लिए हम बात करें तो ऐसी वस्तुओं के लिए आप उनके व्यास ज्ञात कर सकते हो, उनके लिए आयतन ज्ञात कर सकते हो। तो बिल्कुल सूक्ष्म छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से हम उनके व्यास ज्ञात कर सकते हैं और उनके लिए आयतन का मापन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस प्रयोग में हम बात करने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से छोटी गोलीय या बेलनाकार वस्तु का व्यास कैसे ज्ञात करेंगे। हम इस प्रयोग में गोलीय वस्तु लेंगे, बाकी हम बेलनाकार भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे चौक होती है, चौक बोर्ड पर यूज में लेते हैं ना, ये आपके मार्कर है, या ये जो है इस प्रकार से बेलनाकार स्फेरिकल सिलेंड्रिकल में आप इसको क्या कर सकते हो, यूज में ले सकते हो। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से छोटी गोलीय या बेलनाकार वस्तु का व्यास कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसकी हम बात करते हैं। इसके लिए आवश्यक जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखना है कि हमें एक तो इसमें चाहिए हमें वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के बिना तो ये प्रयोग ही नहीं होगा ना। और साथ में जिस वस्तु को वो चाहे गोली हो सकती है या वो बेलनाकार हो सकती है, उसको भी क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में यूज में लेंगे। हम इस प्रयोग में गोली वस्तु ले रहे हैं तो गोली छोटा गोलक हम काम में ले रहे हैं कि कैसे ज्ञात करेंगे। प्लस में क्या होगा ये मैं आपको अभी बता दूं, जब आप सिंपल पेंडुलम वाला प्रयोग करोगे तो उसमें भी ये प्रयोग आपके काम आने वाला है। ये उसमें ऐड होगा, पहले ये होगा फिर वो सिंपल पेंडुलम होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जहाँ भी वो प्रयोग होगा वहाँ भी हम ये बात करेंगे। चित्र की बात कर लेते हैं। चित्र बिल्कुल आपके सामने है और आप इस चित्र को देखते समझ चुके हो कि ये वर्नियर कैलिपर्स आ गया है, जिसका डायग्राम या लैब में आपने अपने हाथों में लिया है। और जैसे हाथ में लेते हो आपके दिमाग में आता है कि ये जबड़े से क्या है, क्या आप स्क्रॉल करते हो आगे इसमें जबड़े आते हैं, वही आप देख रहे हैं जबड़े इसके अंदर। चलो इसके लिए हम बात करते हैं क्या क्या इसमें खास बातें होती हैं। देखिए सबसे पहले ये होते हैं इसके जबड़े। अब जिस गोली वस्तु की हम बात कर रहे हैं उस गोली वस्तु को आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों जबड़ों के बीच में डालना है। अब डालेंगे तो ये चीज़ आपको ध्यान होगी कि सर इसको टाइट कैसे करेंगे। तो टाइट के लिए देखो, पहले आपको बता दूं, यहाँ से पकड़ इसको, जैसे आप अंगूठे से आगे इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे तो ये घूमेगा, ये इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि किधर जा रहा है। और जैसे ये टाइट हो जाए तो आप इसको थोड़ा सा घुमा दें, ये जो घुंडी आपको दिख रही है इस घुंडी से क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट कहीं नहीं जाएगा। तो अब जैसे आप इसको आगे पीछे करते हो ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 0, 1, फिर 3, 5, 6, 7 लिखा हुआ है। ये बच्चों होता है मेन स्केल, मुख्य पैमाना, या एक और नाम है प्रधान पैमाना, ये इसके नाम होते हैं। और दूसरा जो हम बात करें, ये देखिए आप यहाँ पर आपको 10 लाइनें दिखाई देंगी, यहाँ पर आपको 10 लाइनें दिखाई देंगी। और ये जो है यहाँ पर बच्चों, ये क्या होते हैं, ये इस छोटे से जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, इस पार्ट के अंदर शामिल होते हैं। यहाँ इसको हम कहते हैं वर्नियर पैमाना, जिसमें केवल 10 लाइनें होती हैं। ओके, अब क्या होता है इसके अंदर, जब आप ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उसको आप इस जबड़े में फिट कर देते हो, तो फिट करने के बाद में जहाँ ये टाइट होता है वहाँ से आपको मेन स्केल की रीडिंग लेनी है और साथ में आपको रीडिंग लेनी है इस वर्नियर स्केल की। तो रीडिंग लेते समय आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले जो उपकरण ना, जब आप स्टार्टिंग करते हो, जब ये ऑब्जेक्ट इसके जबड़े के अंदर नहीं है, उस कंडीशन में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप इसको पूरा यहाँ पर 0 ले आओ, मतलब जबड़ों को फिट कर दो, जबड़ों को दोनों को चिपका दो, उस कंडीशन में आपको ये देखना है कि वर्नियर का जो 0 है, ये वर्नियर का जो 0 है और इसका जो 0 है, क्या वो कोइंसाइड है, मतलब दोनों का जो 0 है क्या वो एक ही सिद्ध में है, दोनों की लाइनें एक ही सिद्ध में है, ये आपको ज़रूर देखना है। क्योंकि इससे उत्पन्न होती है शून्यांक त्रुटि एरर। क्योंकि अगर 0 आगे की ओर है तो आप ये कह सकते हो भाई 0 से इधर है और एक आगे की ओर है, पीछे की ओर, तो एक बार आगे की ओर एक बार पीछे की ओर। अगर आगे की ओर है तो इस शून्यांक त्रुटि को आपको धनात्मक त्रुटि के रूप में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना मतलब उसको प्लस में ऐड करेंगे अपन। ओके, और अगर ये पीछे की ओर है
तो इस त्रुटि को हम ऋणात्मक त्रुटि के रूप में लेंगे, तो इसको भी क्या करेंगे हम वहाँ से माइनस करेंगे। तो ये आपको पहले देखना होगा कि कोइंसाइड है। हम इस प्रयोग को करेंगे, हमारे उपकरण के अंदर एरर आने वाली है नहीं, और हम इसको पहले से ही क्या करें, चेक कर लेंगे। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना ये जीरो इस जीरो से कोइंसाइड है या नहीं है, ये आपको पहले ध्यान रखना होगा। उसके बाद में अपना ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, अब सिंपल सा कुछ नहीं करना। देखो 11th क्लास के प्रैक्टिकल में ये सबसे अच्छी बात है कि आप उसको हाथ में लेकर इधर उधर घूम सकते हो। 12th क्लास में तो पूरे आपको टेबल की जरूरत होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो आप इसमें क्या करेंगे, जैसे इस ऑब्जेक्ट को इन जबड़ों में फिट करेंगे, तो उसके बाद में और टाइट करने के बाद में आपको ये देखना है कि जो मेन स्केल है वो कितना है। चलो हम देखते हैं इसको, आपको बताते हैं थोड़ा कि इसमें होने वाला क्या है। तो यहाँ देखिए आप इसमें क्या होगा। जैसे अब इस वस्तु को हमने यहाँ फिट कर रखा है, तो फिट करने का मतलब ये है, अब हम कॉलम देखेंगे भाई, एक तो हमें यहाँ दिख रहा है, ओके, और 3 हमें यहाँ दिख रहा है। और ये भी आपको पता है कि जैसे ही 2 कॉलम पूरे होते हैं, जैसे ये 7 और 8 का कॉलम है, तो इनके बीच में देखिए एक लाइन थोड़ी बड़ी है, तो इसका मतलब वो दोनों के बीच की क्या हो गई, आधी हो गई। चलो ठीक है ये भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक यहाँ पर दिख रहा है तो 2 यहाँ छुप गया है, और 2 छुप गया है, तो 2 के बाद में ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये उसके बीच की लाइन है, तो ये कितना हो गया, 2.5 हो गया। फिर ये लाइन 6, 7, 8 ऐसे चलता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि वर्नियर का जीरो कहाँ है, ये रहा वर्नियर का जीरो यहाँ पर है। दोबारा एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं हम। वर्नियर का जीरो कहाँ पर है, वो हमारा यहाँ पर ये रहा, ठीक है। तो वर्नियर का जो जीरो है वो ऊपर की कौन सी लाइन से क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो ऊपर की देखो ये इसी लाइन से कर रहा है, बड़ी वाली लाइन से, तो इसका मतलब ये 2.5 की रीडिंग इसमें आ रही है। ओके, फिर देखिए अब हम ये देखेंगे, अब हालांकि इस डायग्राम से थोड़ा स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन आप जब रियल में करोगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वर्नियर की 10 लाइनें हैं, वर्नियर की जो 10 लाइनें हैं, उन 10 लाइनों को हम बात कर लेते हैं कि कैसे करेंगे। ये जो 10 लाइनें हैं यहाँ पर, तो इनकी बात करते हैं। तो 10 लाइनों में और ऊपर की जो स्केल है, मेन स्केल, उनको ध्यान से देखना होगा, और आपको ये देखना होगा कि वर्नियर की कौन सी लाइन ऊपर वाली लाइनों के बिल्कुल सीध में, बिल्कुल थोड़ी बहुत 20-19 भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी में होनी चाहिए, वो भी आपको लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए कि ये लाइनें 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप काउंट कर सकते हो इसको, ठीक है। और जो लाइन है, जैसे 5वीं लाइन है तो 5 आ जाएगा, 6ठी लाइन है तो 6 आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, तो वो रीडिंग आपकी इसमें 2.5 वाले में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या करते हैं, वर्नियर से रीडिंग लेते हैं। अब बिल्कुल आसान है भाई, एक बार इधर ले लिया, फिर इसको घुमा दिया, थोड़ा तिरछा कर दिया इसको, इसी ऑब्जेक्ट को, सेम ऑब्जेक्ट होगा, रीडिंग्स उतनी लेनी है जितनी आपको उसमें ऑब्जेक्शन में दी हुई है। भाई आपको 5 प्रेक्षण लेने हैं, 3 प्रेक्षण लेने हैं, 6 प्रेक्षण लेने हैं, वो आपको उसमें ऑब्जेक्शन में लिखा होगा, आपके ऑब्जेक्ट के आगे लिखा होता है। चलो आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता दूँ आपको कि ये जो आपको जबड़े दिख रहे हैं, ये हमेशा आउटर की बात करते हैं, बाहरी की बात करते हैं। वस्तु को, पूरी वस्तु को यहाँ से पकड़ते हैं बाहर से, तो पूरा वस्तु अंदर आ गया इसमें। और ये जो होता है ना, ये होता है इनर, आंतरिक। ये वस्तु के अंदर होंगे, और इनमें वस्तु अंदर होगी। और जैसे आप इसको स्क्रॉल करोगे ना आगे की ओर, तो ये जो है ना, लीनियर के अंदर एक पतली प्लेट सी दिख रही है आपको, ये बाहर निकलती जाएगी। ये क्या होती है, डिपात के लिए, यानी गहराई ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग होता है। तो तीनों होगी ना भाई, बाह्य, आंतरिक और गहराई के लिए। तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब हम बात कर लेते हैं सूत्र और सिद्धांत की। आपको ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं होना, सीधी सी बात करनी है कि जो मेन स्केल है, तो मेन स्केल के अंदर जो आपने देखा है, उसमें प्रधान पैमाने के एक भाग का मान कितना है, ठीक है भाई। कितनी लाइनें उनको गिन लीजिए आप। फिर उसमें एक लाइन लो, उसमें कुल लाइन का क्या कर दो, भाग दे दो, वो आ जाएगा उसका अल्पतमांक, तो वो आता है 0.1। देखिए अल्पतमांक का मतलब होता है कि किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया न्यूनतम मान। वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से आप न्यूनतम कितनी दूरी को माप सकते हो, वो हमें ज्ञात करना है। तो प्रधान पैमाने का जो कॉलम होता है ना, वो हमेशा क्या होता है, 0.1 होता है, ओके। और वर्नियर पैमाने पर जो कुल भागों की संख्या होती है, वो कितनी होती है, 10 ही तो होती है लाइनें, तो 10 होती हैं। तो उनको हम सोल्व कर देते हैं बाद में। तो देखिए प्रेक्षण के अंदर हम लिख देंगे, सेम फॉर्मूला वापस आ गया। तो 0.1/10 ये कितना आ गया, 0.01 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब हम बात करते हैं इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल की। बिल्कुल आसान सा ये प्रयोग है और कैसे करेंगे वो मैं आपको बता भी चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि जैसे आप उस गोलीय वस्तु को अलग अलग मोड में उसमें बीच में फिट करोगे तो तीनों ही बार क्या होंगे, आपको अलग अलग मान प्राप्त हो जाएंगे, वो आपको लिखने हैं। जैसे सबसे पहले क्या देखना है आपको, प्रधान पैमाने का पाठ्यांक देखना है। चलो वो देख लेंगे, प्रधान पैमाने का पाठ्यांक क्या है वो यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके संपाती, जो वर्नियर की कौन सी लाइन है जो उसके संपाती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं कौन सी लाइन है वो उसके आगे संपाती वो लिखनी होगी यहाँ पर। फिर उसको गुणा करना होगा, उसकी लिस्ट काउंट से गुणा करना होगा और फिर इन दोनों को जोड़ना है, प्रधान पैमाने को और वर्नियर पैमाने को, दोनों को ऐड करना होगा। चलो ये कर देंगे। फिर ऐड करने के बाद में क्या है उसमें, संशोधित पाठ्यांक। संशोधित पाठ्यांक मतलब होता है कि अगर शून्यांक त्रुटि है या नहीं है, अगर है प्लस माइनस जो भी है उसको इसमें डालना होगा। लेकिन हमारे उपकरण में किसी प्रकार शून्यांक त्रुटि है नहीं, क्योंकि हम पहले इसको चेक करके फिर यूज़ में लेंगे। और अगर है तो आपको उसमें प्लस माइनस करके यहाँ उसका एकदम संशोधित नया मान रखना है जो भी आने वाला है। और ऐसे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर तीनों अलग अलग कंडीशन से उसको घुमाते हुए, उसे छोटी सी गोली वस्तु को उस लोलक को घुमाते हुए हम अलग कंडीशन से उसके मान प्राप्त कर लेंगे और ये मान यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमें 3 मान आ गए। फिर क्या करना होता है, इन तीनों मानों को जोड़कर उसमें 3 का भाग देकर उसका माध्य मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अब हम इसे बच्चों प्रैक्टिकल से समझ लेते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है और इसको प्रायोगिक रूप से अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये 11th क्लास का एक मेजर प्रयोग है। चलो देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। इस वर्नियर कैलिपर्स को हाथ में लेते ही आपको तो यहाँ अंगूठा लगाना है और इसको स्लाइड करना है। ये लीजिए, ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे आप स्लाइड कर रहे हो ना, ये 2 तो आपको ये दिख रहे हैं और 2 ये दिख रहे हैं। ये क्या जबड़े हैं, जबड़े जैसे किसी को पकड़ने के लिए होता है ना, उसी प्रकार के जबड़े हैं, किसी वस्तु को पकड़ना है। अब जैसे अपने जो प्रयोग है उसके अनुसार हम यहाँ ऑब्जेक्ट को डाल देंगे और इसको टाइट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो वो हिलेगा नहीं यहाँ से, ओके। अब ये जो है जबड़े, ये तो आउटर के लिए, आउटर जो भी वस्तु है उसको यहाँ ऐसे डालना है। और ये इनर के लिए, मैं हिंदी में कहती ये बाह्य, और ये आंतरिक, आंतरिक का मतलब अंदर, ये अंदर आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट अंदर आ जाएगा और यहाँ इसके अंदर आउटर में होगा और इसमें इनर, यानी इसको ऐसे करते हैं, अंदर डालते हैं इस तरीके से, ओके। और जैसे ही इसको आप ये आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, ये लीजिए, तो देखो ये दिख रहा है आपको, प्लेन बाहर निकल रही है, ठीक है ना, प्लेन समतल रूप से। तो ये क्या होती है, डिफात, यानी आउटर, इनर और डिफात। ये बाहरी सतह, ये आंतरिक सतह और ये हो जाएगी गहराई। मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग होता है। अब जो भी प्रयोग हो बिल्कुल आसान सा प्रयोग है। करना क्या होता है, सबसे पहले लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट हमें वैसे भी याद होना चाहिए, बट चलो फिर भी इसको आपको बता देते हैं। इसको बिल्कुल आप अटैच कर दीजिए। अब अटैच करते ही आपको देखना ये है कि ये जो आप देख रहे हैं, एक बार दोबारा बता दूं आपको, यहाँ से ये जो दिख रहा है आपको, ये मेन स्केल है। मेन स्केल का मतलब होता है मुख्य पैमाना अर्थात प्रधान पैमाना, एक ही बात है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, और इस स्केल पर भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 10 लाइनें हैं। तो हम जैसे ही इसको बिल्कुल क्लोज कर देते हैं, लास्ट जहाँ ये बंद हो जाएगा, आगे घूमेगा नहीं, ये लीजिए, तो वहाँ हमें ये देखना है कि क्या इसमें शून्यांक त्रुटि है। जैसे ये 0 है तो ये 0 की लाइन है और ये इसकी लाइन है वर्नियर की, क्या दोनों लाइन कोइंसाइड है, मतलब एक दूसरे के संपाती है, तो ये हमें देखना होगा। अब इसमें तो संपाती है, संपाती होने का फायदा क्या है, उसका फायदा ये है कि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं, समझ गए आप। और अगर चलो हो जाए, तो अगर ये इधर हो रहा है, मतलब जो मेन स्केल है उसका 0 इधर है और ये इधर जा रहा है, मतलब आगे की ओर जा रहा है, तो उस त्रुटि को हम लेंगे प्लस में त्रुटि। और अगर ये 0 से मेन स्केल 0 से पहले इधर वर्नियर आ रहा है, तो वो त्रुटि किस में होगी, माइनस में। लेकिन 99% केस में हम पहले ही चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑपरेटर्स में एरर है या नहीं है। तो यहाँ देखिए किसी प्रकार की एरर इसमें नहीं है। चलो अब एरर नहीं है, रीडिंग के लिए रीडिंग से पहले हम बात करेंगे लिस्ट काउंट की। लिस्ट काउंट का हिंदी अर्थ होता है अल्पतमांक, अर्थात किसी भी उपकरण के द्वारा मापा गया
न्यूनतम मान, तो वो कैसे निकालेंगे। तो लिस्ट काउंट के लिए आप देखिए, जैसे आप इस लाइन को आगे खिसकाते हो तो यहाँ दो खानों के बीच का गैप कितना है, तो दो खानों मतलब क्या, बीच में एक पिच होगी ना, तो एक खाने तो हो ना भाई, 0 0 के बाद में एक लाइन आ रही है, इसका मतलब 1 - 0 = 1, तो एक लाइन होगी। और अपॉन में ये कितनी लाइनें हैं, ये देखिए यहाँ पर ये पूरी 10 लाइनें हैं, ये वर्नियर स्केल की पूरी 10 लाइनें हैं। इन 10 लाइन का अपने क्या करना है, भाग देना है। चलो फिर भी बात करते हैं कि कैसे निकाला जाए। तो देखिए, वर्नियर का अल्पतमांक बराबर मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का जो मान है वो कितना है, वो 1 होता है, अपॉन वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या कितनी है, वो 10 होती है। फिर हम लिख देंगे 1/10। ये किस में आएगा, ये mm में आएगा, क्योंकि वर्नियर जो है ना वो लघु दूरियों के मापन में काम आता है। अब हम क्या करेंगे, mm को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में, और हमारा जो फाइनल बनेगा वो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका लिस्ट काउंट। और सबसे आसान चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो ये है कि वर्नियर से हम रीडिंग कैसे लेनी। वर्नियर से रीडिंग लेने का जो तरीका है, उसमें आपको सबसे पहले मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर के खानों की संख्या जो मुख्य पैमाने के ठीक सिद्ध में है, और गुणा अल्पतमांक और माइनस चिन्ह सहित शून्यांक त्रुटि। मतलब जैसे ये मुख्य पैमाने का पाठ्यांक के सामने है, ये 0 1 2 3 4 5, ये कितने आ रहे हैं, ये इनको काउंट करने हैं। ओके, और फिर जहां पर वस्तु, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से आपको ये जो वर्नियर स्केल है, इस वर्नियर स्केल का वो पॉइंट ढूंढना है जो मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल कोइंसाइड है, एक दूसरे के समपाती है। वो लाइन आपको ढूंढनी है कि ऊपर लाइन और नीचे लाइन दोनों क्या है, कोइंसाइड है। ओके, और फिर वो जो कोइंसाइड जो लाइन है, आपको पता है इसमें 10 लाइन है, 10 लाइनों में से वो लाइन कौन सी है, फिर उस लाइन को हमें गुणा करना है लिस्ट काउंट से। लिस्ट काउंट हम बता चुके हैं, अल्पतमांक 0.01, और उसको गुणा करने के बाद में फिर हमें देखनी क्या इसमें एरर है, 0 वाली एरर है या नहीं है। वो आपको पहले बता चुका हूँ कि अपने इस उपकरण में एरर नहीं है, अगर होती तो प्लस या माइनस में वो एरर हो जाती है। तो यहाँ एरर नहीं है, तो माइनस में 0 हो गया। और इस प्रकार से हम किसी भी रीडिंग का मेजर कर सकते हैं। देखिए, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक ये हो जाएगा मेन स्केल पर, फिर प्लस वर्नियर की खानों की संख्या, यानी ये जो 10 लाइनें आपको दिख रही हैं, इन 10 लाइनों की बात कर रहे हैं, और वो भी कौन सी, जो मुख्य पैमाने के ठीक सिद्ध में है, गुणा लिस्ट काउंट आ जाएगा अल्पतमांक, और माइनस चिन्ह सहित जो शून्यांक त्रुटि है उसकी हम बात करेंगे। तो ये हो गया। तो अब हमारा जो इस प्रयोग है, इस प्रयोग के अंदर हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि कोई गोलीय वस्तु आपको दी हुई है, हो सकता है कि आपको बेलनाकार वस्तु दी गई हो, और उसका हमें क्या करना है, उसका हमें ज्ञात करना है, व्यास ज्ञात करना है। चलो कैसे ज्ञात करेंगे, हम इस प्रयोग के अंदर गोलीय वस्तु के रूप में ये पेंडुलम ले रहे हैं। ओके, आप देख सकते हैं ये चार तरफ से क्या है, गोलीय है। अब करना क्या है, बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले तो हमारे जो प्रैक्टिकल जो दिया गया है हमें, उसमें ये देखना है कि हमें मेजरमेंट कितने लेने हैं। ऑब्जर्वेशन की बात करें, कितने ऑब्जर्वेशन होंगे, फ्रैक्शन हिंदी में 1 2 3 4 5 6, वो हमें हमारे कोर्स के अनुसार करने होते हैं, या हम केवल 3 कर रहे हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि क्या करना है। सबसे पहले आपको इस गोलीय वस्तु को, इस पेंडुलम को इन जबड़ों के बीच में फिट करना है। ये लीजिए, हमने इसको यहाँ फिट कर दिया, अच्छे से देख लेंगे इसको, ये फिट कर दिया। फिट करने के बाद में हमें जाना है हमारे मेन स्केल कि मेन स्केल कहाँ है। तो मेन स्केल पर आप देख सकते हो 2 से पहले, ये देखो हमने यहाँ पर डार्क कर रखा है, ये लाइन कहाँ जा रही है, तो ये लाइन जा रही है, यानी ये समथिंग 1.5 तो इसमें पूरा है। फिर उसके बाद हम लाइन काउंट करते हैं, तो 6 7 8, तो आप ये कर सकते हो 1.8। ओके, फिर 1.8 तो क्या हो गया, आपका मेन स्केल हो गया। फिर हमें जो सबसे अच्छी चीज़ है और ध्यान से जो देखने वाली चीज़ है वो यही है कि अब वर्नियर में जो 10 लाइनें हैं और ऊपर जो मेन स्केल है, उनमें वो लाइन कौन सी है जो बिल्कुल कोइंसाइड है। चलो देखते हैं। पहली लाइन भी नहीं है, जस्ट दूसरी लाइन आप देख सकते हैं, दूसरी लाइन बिल्कुल कोइंसाइड में है यहाँ पर, और ये बिल्कुल एक ही सिद्ध में आ रही है। तो इसका मतलब अंतिम जो लाइन है वो कोइंसाइड में है। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब हमें इसमें देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल है, इसमें 10 लाइनों में से कौन सी लाइन कोइंसाइड आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं
कि बिल्कुल जो लाइन है वो अंतिम लाइन है वो कोइंसाइड में है। तो अब जो आपका मेजरमेंट होगा वो कितना होगा भाई, पहले कितना है 1.8 है, ओके। फिर प्लस करेंगे, प्लस में यहाँ पर लाइनें कितनी आ रही हैं, 10 लाइनें आ रही हैं। 10 लाइनों के अंदर आप देखेंगे तो 10 लाइन को गुणा करना होगा उसके लिस्ट काउंट से, वो कितना है 10 गुणा 0.01, फिर दोनों को ऐड करना है। इसको हम क्या करेंगे, इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। तो क्रम संख्या में यहाँ पर हो गया 1, मेन स्केल का रीडिंग आपके पास आ गया 1.8, वर्नियर का जो कोइंसाइड साइन आया था वो आया था 10 पर। इसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लीजिए फर्स्ट। इसी प्रकार से हम इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, ये लीजिए हम ऐसे कर लेते हैं इस बार, ये लीजिए यहाँ पे, और वापस सेम प्रोसेस चेक करते हैं। तो देखिए हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे इसके मान, तो यहाँ आप देख सकते हो सेम 1.8 बिल्कुल आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ गया। और साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो अब लाइन देखनी कि हमें कौन सी लाइन बिल्कुल इसके कोइंसाइड है। तो देखिए इसमें कोइंसाइड की जो लाइन है वो आप देख सकते हैं, जो दूसरी लाइन है ये वाली और ये लाइन, ये बिल्कुल कोइंसाइड है। तो इसका मतलब आप यहाँ पर वर्नियर स्केल के अंदर 2 हमें ले सकते हैं। तो कितना हो गया, दूसरी रीडिंग में ये आ गया 1.8 सेम आ रहा है। जो आपका कोइंसाइड साइन है वो कितना है, वो दूसरा है। इसको हम गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 0.01। सेम वापस पोजीशन बदल दीजिए, इस बार हम ऐसे कर देंगे, ये लीजिए थोड़ा टाइट करेंगे इसको यहाँ पर, और पहले वाले निशान मिटा देते हैं। अब देखिए इसको अगेन सेम है, जो मेजर स्केल है वो 1.8 पर आ रहा है, और अब जो लाइन कोइंसाइड है वो ढूंढते हैं इसके अंदर, और वो लाइन है इसमें थर्ड लाइन पर ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। इसकी भी हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो ये एंट्री हुई यहाँ पर 1.8, और यहाँ पर थर्ड लाइन और मल्टीप्लाई 0.01। तो इस प्रकार से रीडिंग हम यहाँ पर 3 रीडिंग इसकी हम ले रहे हैं, और इसको हम नोट करेंगे। फिर इसको सॉल्व करके हम यहाँ से इसका जो एवरेज है वो व्यास के रूप में प्राप्त कर लेंगे। तो बच्चों प्रैक्टिकल करने के बाद हम देखते हैं कि हमें हमारे मान प्राप्त हो चुके हैं, और हमारे मान जो प्राप्त हुए वो है 1.8, 1.8, 1.8। इसी प्रकार से यहाँ पर 10, 2, 3, और यहाँ पर आप लिस्ट काउंट से गुणा कर रहे हैं। तो लिस्ट काउंट से गुणा करने के बाद में ये आ गया कुल पाठ्यांक, एरर उसमें थी नहीं, तो माध्य कितना आ गया 1.85 सेंटीमीटर। और अब हम क्या करेंगे, मान रखने वाले, अब तो बिल्कुल आसान सा काम है ना। क्या करेंगे, कैलकुलेशन क्या करना है, औसत निकालना है। तीनों को जोड़ दीजिए, 1.90, 1.82 प्लस 1.83, और बट्टा में क्या करेंगे 3। अगर हमारे ऑप्शन मान लीजिए 5 होते तो हम उसी गोलीय वस्तु को 5 अलग अलग पोजीशन से क्या करते हैं, मान निकालते, और उसमें क्या करते हैं 500 को जोड़कर 5 का भाग देते। अगर 6 होते तो हम 6 के लिए कर लेते, या हम 3 के लिए करें और जोड़ा इनको, तो ये आ गया 5.55, उसमें दे दिया 3 का भाग, और कितना आ गया 1.85 सेंटीमीटर आ गया। ओके बच्चों, तो बात करते हैं आगे परिणाम की। जो परिणाम आपने प्राप्त किया वही तो लिखना है। तो परिणाम गोलीय वस्तु का व्यास t बराबर 1.85 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। तो ये हो गया इसका परिणाम। परिणाम के बाद में आपको लिखनी पड़ती हैं सावधानियाँ, कि आपको इस प्रयोग में क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। सावधानियाँ वो होती हैं जो हम गलती करते हैं, उनको कैसे हम दूर करें, उसके लिए क्या होते हैं, प्रिकॉशन होती हैं। चलो बात करते हैं। गोलीय वस्तु का जबड़ों के बीच केवल स्पर्श कराकर इतना कसना चाहिए कि पाठ्यांक देते समय वस्तु अलग न हो। देखो जो ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसको टाइट कर देना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम केवल हाथ उस वस्तु को हाथ में पकड़ लेते हैं और कैलिपर्स को उसमें डाल देते हैं, फिर हम उसको रीडिंग लेते हैं, तो एग्जैक्ट रीडिंग आपके पास उसमें नहीं आएगी। यानी इस प्रकार से होना चाहिए। आप अगर हाथ में भी रखते हो और गोलीय वस्तु को छोड़ दो तो आराम से उसके अंदर जबड़ों में फिट होनी चाहिए, उसे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मुख्य स्केल के अनुदिश वर्नियर की गति घर्षण रहित होनी चाहिए, यानी वो घूमना चाहिए, ये नहीं कि जाम हो गया आगे चल नहीं रहा, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे घूमना चाहिए। पाठ्यांक लेते समय दृष्टि पैमाने के लंबवत होने चाहिए, यानी आपको बिल्कुल स्केल के सीधा तिरछा रखोगे तो पता है फिर वर्नियर कौन से सीध में जा रहा है वो गड़बड़ हो जाएगी। आपको लंबवत दृष्टि रखनी उसमें होगी। वर्नियर की शून्यांक त्रुटि
सावधानीपूर्वक ज्ञात करनी चाहिए। ये आपको ध्यान से रखना होगा कि उसमें शून्याङ्क त्रुटि प्लस है या माइनस है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो बच्चों, इस प्रयोग में बिल्कुल आसानी से आपने क्या किया है, वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से कैसे हम गोलीय वस्तु का व्यास ज्ञात करेंगे वो सीखा है। ये प्रयोग मैं आपको बता दूं सिंपल पेंडुलम में दोबारा रिपीट होगा, लेकिन उसमें हम थोड़ा सीधा बताएंगे क्योंकि यहाँ से जो सारे कैलकुलेशन है वो उसमें डालने होंगे। ओके, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में। धन्यवाद।